नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वाहिनी दरबार एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका जो बन रही महिलाओं की आवाज। रीवा जिले के डभौरा अंबेडकर नगर में 2008 से जारी एक अनूठी पहल वाहिनी दरबार आज हजारों महिलाओं की आवाज बन चुकी है। यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन है जहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हैं। गांव की गलियों में एक ही गहरी पीड़ा छुपी होती है और इसी दर्द को सुनने के लिए वाहिनी दरबार की महिलाएं निकलती हैं। वे निडर हैं, अडिग हैं और बदलाव की चाहत लिए हर गली हर चौपाल तक पहुंचती हैं। वाहिनी दरबार की महिलाएं सिर्फ समस्याएं सुनती नहीं बल्कि उन्हें दरबार में लेकर आती हैं जहां हर शिकायत दर्ज की जाती है, जहां सिर्फ कान नहीं बल्कि दिल भी लगाए जाते हैं। महिलाओं के संघर्ष की कहानियां हाथ से लिखी जाती हैं और न्याय की राह दिखाने के लिए एक विशेष माध्यम तैयार किया जाता है। आवाज जितनी ऊंची होगी न्याय उतना ही जल्दी मिलेगा। इसी सोच के साथ वाहिनी दरबार मासिक भगेली पत्रकारिता प्रकाशित करता है। यह पत्रिका सिर्फ शब्दों का संकलन नहीं बल्कि उन पीड़ित महिलाओं की पुकार है जो न्याय की तलाश में भटक रही है। वाहिनी दरबार की यह पत्रिका 20 रुपए में 10 पन्नों की होती है जिन्हें गांव पंचायतों, आंगनबाड़ियों और 3000 से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। यह पत्रिका शासकीय विभागों, पुलिस तक भी भेजी जाती है ताकि उन अन्यायों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा इस पत्रिका में भगेली भाषा के लोक शब्दों, संविधान में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को भी शामिल किया जाता है। इस दरबार की शुरुआत एक पीड़ादायक घटना से हुई। कैल्शिया, एक दलित महिला जो सिर्फ उसकी जाति के कारण सार्वजनिक नल से पानी भरने से रोक दिया गया था। यह अन्याय उस समाज में हुआ जो समानता और अधिकारों की बात करता है। कैल्शिया की यह कहानी वाहिनी दरबार के गठन की वजह से बनी और एक नई क्रांति का आरंभ हुआ। 2008 में 10 महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया और आवाज को जन जन तक पहुंचाना शुरू हुआ। वाहिनी दरबार पत्रिका, यह पत्रिका हाथों से लिखी जाती है। महिलाएं ही खबर संग्रह करती हैं, पत्रिका वितरण करती हैं और स्वयं ही हाथों से एक खबर को पत्रिका में अंकित करती हैं। वाहिनी दरबार की पत्रिका का असर भी दिखता है और इनकी खबरों को स्थानीय स्तर के राष्ट्रीय अखबार भी स्थान देते हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। लिखित अखबार पत्रिका प्रकाशित करती हैं वाहिनी दरबार जी। ये कब से शुरू हुआ और कब कैसे शुरू हुआ? ये पत्रिका जो हस्तलिखित है वाहिनी दरबार, तो ये 2008 से शुरू हुआ है। 2008 से शुरू हुआ है और इसका मतलब शुरू करना यह था कि जो हमारा अंबेडकर नगर डभौरा है उसमें पूरे सार्वजनिक जगह में हैंडपंप था और SC/ST सामान्य वर्ग के पूरे यहाँ लोग हैं। उसे पानी को लेके एक छुआछूत भेदभाव को लेकर के एक जो कैलेसिया SC थी और सामान्य एक महिला थी, दोनों उस हैंडपंप में पानी लेने के लिए दोनों ने बातचीत किया और विवाद किया, यहाँ तक कि मारपीट भी कर डाली। फिर मेरे पास वो आई। आने के बाद फिर हमने थाने में गई, थाने में सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग बोले कुछ ऐसा नहीं है, पानी को लेके है तो बारी बारी से ले। फिर उसके बाद हम कहा कि एक फिर मीटिंग किया। मीटिंग करने वाले हम 10 लोग मिल करके वाहिनी दरबार का गठन किए। तो उसमें ये जो स्वैच्छिक संगठन है वाहिनी दरबार का है, फिर पूरा बैठक करके पूरे अलग अलग गांव से जो समस्या आती थी तो हम लोग लिखना शुरू कर दिए और गांव गांव जाकर बैठक करना, उनके गांव की समस्या लेना, ये सारे समस्या हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पूरे फिर उनके घर के सामने हैंडपंप भी सरकार ने लगवा दिया। आज सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में पानी ले रहे हैं और बहुत सारे इसमें से हमने बहुत काम किया। इसमें घरेलू हिंसा से जो मुक्त करने के लिए, उनका घरेलू हिंसा के लिए कई 10 फाइलन हम लोगों ने तैयार किया और उनसे घरेलू हिंसा निवारण किया। गांव गांव में प्रचार करना और जो गांव की समस्या होती है तो उनको उठाना, उनके मुद्दों को लड़ना। और जो इसमें असर भी हुआ है वो जो एक खाद्यान्न को लेके हमारे सामान्य खाद्य पूर्व अधिकारी ने उनको फोन लगाया और जाके यहाँ 30-32 कुंटल निकला। और कोरोना में हम बहुत सारे नेपकिन पैड बांटे और उनके लिए
घर घर जाके और कुछ लोगों से चंदा करके कि उनको राशन भी बंटवाए और मास्क भी पूरा बंटवाए। और अपने घर में तो हम सैनिटाइजर खुद बना करके लोगों को देना शुरू कर दिए थे। किस सन में शुरू किया था आपने, कितने पेजों का ये पत्रिका था और अभी क्या स्थिति? 2008 में 5 पन्ने के और 10 पेज का मैंने 2008 में शुरू किए हैं ये। अभी कितने, क्या स्थिति, कितने पत्रिका छप रही है? अब लिखना तो हर 20 तारीख को बैठक होता है और उसके साथ बैठक होने जो समस्या आती है तो 30 तक लिख जाती है और 30 से 1 से 5 तक बढ़ जाती है। और अभी लगातार तो इसमें से 3000 महिलाएं पाठक हैं इसमें जो पढ़ती हैं। तो या तो व्हाट्सएप हो गया है, मेल भी हो गया है, तो हर जगह बड़े आराम जाता है। नहीं तो हम लोग घर घर जाके अलग अलग गाँवों में जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, पंचायत की सरपंच महिला हो गई, इनको सब देती हूँ पढ़ने लिए। और सभी भाई बहन जिसको अच्छा लगता है सबकी खबर होती है। ये सरकार की योजना होती है, गांव में नहीं जाती है, तो हम लोग अपने पत्रिका के माध्यम से लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी योजना है, क्या इनको जरूरत है। और इनके गाँव में कोई भेदभाव होता है, कोई मारपीट होता है, घरेलू हिंसा जो होता है, तो पूरी खबर इनको 20 तारीख लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं बैठक करके उनकी खबर निकलती है और फिर उस खबर को हम लोग पढ़ते हैं और छटनी करते हैं कौन कहाँ कैसे लगाना खबर में। उसके बाद 30 तक में लिख जाती है, इसके बाद बांटना शुरू कर देते हैं जी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।